आपका सामर्थ्य हाथ देता है। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर आप मंत्री जी को छुए, इन्हें जल्द चंगाई दें और प्रभु जी अपने पैरों पर खड़े हों और आपकी महिमा प्रकट करें और इस बात की गवाही दें कि आप यावे परमेश्वर के रूप में इनके साथ थे, आपके लहू की सामर्थ्य में इन्हें मसा करते हैं। इस विश्वास से प्रभु जी कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं और आपने हमें इनकी चंगाई दी है। जो जी को आपके सामर्थ्य लहू की सुरक्षा में देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, जो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक जो व्यक्ति है वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं और 2-3 लोग हैं वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जी हाँ, ये कोई वीडियो मामूली नहीं है, लेकिन ये जो वीडियो है हरियाणा कैबिनेट का मंत्री जी का है। जी हाँ, जिनके लिए पास्टर है वो प्रार्थना कर रहे हैं। जो पास्टर हैं वो हरियाणा कैबिनेट मंत्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं और वो अभी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भी है। जी हाँ, तो उनका जो नाम है अनिल विज है, जो कि काफ़ी दिनों से उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। इसके लिए पास्टरों ने निर्णय लिया और वो मंत्री जी का जो स्वास्थ्य है खराब है और फिसलने के कारण, घर पर फिसलने के कारण उनके जो दोनों पैर है वो फ्रैक्चर हो गए हैं। डॉक्टर ने बोला कि आपको रेस्ट करना है। इस प्रकार से ये जो खबर है वो हरियाणा से आ रही है। कुछ कारण की वजह से ये जो मंत्री है उनका पैर फिसलने के कारण वो गिर पड़े थे, फर्श में गिर पड़े थे, जिसके कारण से उनको गंभीर चोटें आए और बताया ये भी जा रहा है कि उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गए। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि वो चल नहीं सकते हैं। तो उसके बाद में कई लोग उनसे मिलने के लिए आए, कई लोगों ने आश्वासन दिया। उसी बीच में हरियाणा के जो क्रिश्चियन हैं, मसीह लोग हैं, विशेष करके जो पास्टर है, उनसे मुलाकात किया। केवल मुलाकात ही नहीं किया, प्रार्थना भी किया। जी हाँ, देखिए पास्टर ने वो मंत्री जी के लिए प्रार्थना किया और प्रभु उनको चंगाई देगा, हमारा विश्वास है। ये है मसीही एकता। हम देख सकते हैं कि जो भारत जो मसीही लोग हैं वो अपने देश से प्रेम करते हैं और लगातार वो सरकारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पास्टर है वो मंत्री जी के लिए प्रार्थना किया, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना किया है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। बाइबल में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम रोमियो उसका 13 अध्याय पर उसका पहला वचन से पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। 2 वचन में लिखा है, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। जब हम 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 1 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन है ना, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें कहता है, हमें आज्ञा देता है। जी हाँ, तो जब हम 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। 2 वचन में लिखा है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। ऊंचे पद वाले अधिकारियों के लिए भी क्या करना है, विनती प्रार्थना करना है। जो आपने इस वीडियो में देखा कि हरियाणा सरकार के जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उनके लिए पास्टर ने प्रेयर किया है, विनती किया है उनका स्वास्थ्य होने के लिए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, क्योंकि अब वो चल फिर नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों टांगों में फ्रैक्चर है। इसलिए पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना किया है। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 13 वचन में लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए,
यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हैं तो भी उनकी क्षमा हो जाएगी। विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना, रोगी जो बीमार हैं, जो रोग में हैं, विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना, प्रभु उस विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और परमेश्वर उसको। मंत्री जी काफी दिनों से बीमार हैं, इसलिए पास्टरों ने उनसे मुलाकात किया है। केवल मुलाकात ही नहीं किया है लेकिन प्रार्थना भी किया है।